बसवराज जी को जिस साहसिकता के साथ आपके साथ बात करते हुए देखा, मैं आपको मन से पूछना चाहता हूं, आपको आपका विधायक कैसा चाहिए? जिसको ढूंढते ढूंढते 10 दिन लग जाए और बाद में मिले न मिले ऐसा चाहिए, या आपकी तकलीफ में आपके घर पर आ जाए ऐसा चाहिए? कैसा चाहिए? ये जारकोली साहब बहुत बड़े व्यक्ति है, आपके घर पर कोई दिक्कत आई तो मिलेंगे क्या? मिलेंगे? मुझे बताओ भैया, मिलेंगे? हमारे बसवराज को फोन करना, तुरंत आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा या नहीं आएगा? और मैं यहां आने से पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे फोन किया, मैं आपको कहकर जाता हूं, इस बार किसी से डरना मत, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। डरे बगैर क्षेत्र के विकास के लिए जो काम करे ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए। हमारा बसवराज पढ़ा लिखा ट्राइबल कम्युनिटी का युवा सदस्य है, एक बार उसको मौका लीजिए। आपका विधायक बसवराज, आपका सांसद अन्ना साहेब झोले, मुख्यमंत्री कर्नाटक का बीजेपी का, और ऊपर प्रधानी नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के। आपके क्षेत्र का विकास क्यों अटकता है? आपका विधायक मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देता है। उसको डर है कि अगर ये योजनाएं नीचे पहुंची तो कमल का फूल और प्रधानी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, यमकन मर्डी वालों को हर घर में टॉयलेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कर्नाटक में हर विधानसभा में जो है उससे आधे मिले। हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सस्ता अनाज की दुकान से फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये सारी योजनाएं इसलिए अटकी हुई है कि विधायक को डर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं, बसवराज को एक बार जिता दो, ये सारी योजनाएं सीधी आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। माताओं, भाइयों, बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक शासन किया, आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। इतने सालों तक एक भी व्यक्ति आदिवासी समाज से राष्ट्रपति नहीं बना। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने ओडिशा की संथाल परगना की गरीब घर की बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा के दिन पर मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया। 200 करोड़ रुपया लगाकर जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए। और मित्रों, मैं आज जारकी होली को पूछ कर जाता हूं, जरा यहां की जनता को हिसाब दीजिए। कांग्रेस की सरकार थी तब एसटी के लिए कितना बजट था? कांग्रेस की सरकार थी तब सिर्फ 24,000 करोड़ बजट था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 24,000 करोड़ के बजट को 90,000 करोड़ का बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,00,000 गरीब आदिवासियों के घर में पीने का पानी पहुंचाया। 50 लाख आदिवासी भाइयों बहनों को
रहने का घर दिया, 1 करोड़ आदिवासी किसानों को किसान सम्मान निधि दी और लगभग 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाकर आदिवासी बच्चों को कलेक्टर डीएसपी बनाने की सुविधा देने का काम अपने प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं यहां आया हूं तब एसटी के आरक्षण को भी, आदिवासियों के लिए एसटी का आरक्षण कांग्रेस सरकार में 3% था। भारतीय जनता पार्टी की बसवराज सरकार ने 3% से बढ़ाकर 7% आदिवासियों का आरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कांग्रेस पार्टी 4% मुस्लिम आरक्षण करती है मगर आदिवासियों को आरक्षण नहीं देती। हमने संविधान विरोधी धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया और लिंगायत, आदिवासी और दलितों के आरक्षण को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बाहर निकाला। इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले में बंद रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने का काम किया और भव्य राम मंदिर बनने वाला है। अरे प्रभु श्री राम को ताले में बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी अब बजरंगबली का अपमान कर रही है। उनको मालूम नहीं है कि कर्नाटक बजरंगबली की जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, बजरंगबली का अपमान आप सहन कर सकते हो? जोर से बोलो, कर सकते हो? और झारकी होली जी तो 4 कदम आगे, 4 कदम आगे। मैं झारकी होली जी को ये कहना चाहता हूं कि हमें बड़ा जनता बनाती है, हम जनता को बड़ा नहीं बना सकते। दिमाग में इतना अहंकार मत रखिए। इस बार हमारा छोटा सा कार्यकर्ता ये बसवराज आपको हराने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको बताता हूं, पूरे उत्तर कर्नाटक में हमने इरिगेशन के लिए ढेर सारी योजना, सालों से कांग्रेस महादायी योजना को लटका रही थी। मोदी जी ने इसका रास्ता साफ कर दिया। उत्तर कर्नाटक को पानी मिलेगा। ऊपरी भद्रा परियोजना, अपर कृष्णा परियोजना, कलासा बंडूरी योजना, ये सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। गन्ना का रेट भी, दाम भी बढ़ाया और पूरे कित्तूर कर्नाटका के विकास के लिए कित्तूर कर्नाटक विकास प्राधिकरण बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है, देश के गरीबों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी है। मुझे बताओ यमकरडी वालों, आप सभी को कोरोना का टीका लग गया है या नहीं लग गया है? अरे भाई ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर बताओ, दोनों टीके लगे हैं ना? लगे या नहीं लगे हैं? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? देना पड़ा है? ऊपर से चाय पिलाकर, कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को 230 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। और राहुल बाबा आज ही आए थे यहां। कोरोना जैसी महामारी में भी वो कहते थे ये मोदी का टीका है, मत लीजिए। थोड़े दिन तो नहीं लिया, फिर डर लगा कि कोरोना हो जाएगा, तो उन्होंने रात के अंधेरे में जाकर खुद टीका लगा दिया।
कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करने वाले लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं मित्रों, देश का भला नहीं कर सकते। अभी ये गारंटी बांट रहे हैं, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फला फ्री देंगे, ठिकाना फ्री देंगे। भाई राहुल बाबा, आपकी ये 5 गारंटी आपने गुजरात में बांटी थी। गुजरात में अब तक की सबसे कम कांग्रेस की सीट आप लेकर आए। आपने उत्तर प्रदेश में बांटी, 425 विधानसभाओं में सिर्फ 1 सीट आई। आपने असम में बांटी, चुनाव हार गए। आपने त्रिपुरा में गारंटी बांटी, चुनाव हार गए। मणिपुर में बांटी, चुनाव हार गए। नागालैंड में ये गारंटी बांटी, चुनाव हार गए। उत्तराखंड में भी ये गारंटियां दी, वहां पर भी चुनाव हार गए। अच्छा किया आपने यहां पर भी गारंटी बांटी है, तो भाजपा का तो काम आपने ही करना है। मित्रों, ये गारंटी का कुल योग बनाते हैं तो बजट का सारा पैसा ये गारंटी में ही चला जाता है। राहुल बाबा को लगता है कन्नडिगा समझते नहीं है, उनको मालूम नहीं है देश में सबसे पक्का अगर किसी का हिसाब होता है ना, तो मेरे कन्नडिगाओं का होता है भाई। वो हिसाब किताब लगाते हैं कि बजट में इतना पैसा कहां से आएगा। और मित्रों, जिनकी खुद की कोई गारंटी न हो, इसकी गारंटी लेकर क्या करना बताओ, कोई फायदा है? फायदा है भाई? इनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। मैं आज आपको गारंटी देकर जाता हूं, बसवराज को जिता दो। एक क्षेत्र के विकास की गारंटी प्रधानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लेती है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी लेती है। चुनाव के दिन सभी लोगों ने बसवराज के कमल के निशान पर बटन दबाना है। बसवराज जी जीत जाएंगे ना भाई? आप भी, मैं भी बनिया हूं। ये 5-7 हजार लोगों में बसवराज जीत जाएगा? कैसे जीतेगा बताओ भाई? जीत सकता है इतने वोट से? कितने लोगों के पास मोबाइल है बताओ? कितने लोगों के पास है? जरा हाथ ऊपर के उठाओ जरा, है ना सबके पास? ये सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति 15-15 लोगों को फोन करेगा कि बसवराज के कमल के निशान पर बटन दबाना है। करोगे क्या? पक्का करोगे? देखिए, माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, काका को, काकी को, फूफा को, फूफी को, दोस्त को करोगे सबको? और पत्नी को घर पे ही बता देना। बता दोगे? पक्का? हर व्यक्ति 15 फोन करेगा। बसवराज जी को जिताओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, हनुमान जी को याद कर कर मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे